अपनी हिस्ट्री कहाँ से है आप बहुत कम लोग जानते हैं सर। तो आप बोलिए सर, हमें आपने पढ़ाई कहाँ से की, कॉलेजिंग कहाँ पे की, और इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपने कितनी स्ट्रगल की। देखो, ये बिल्कुल आपने सच कहा है। मुझे कश्मीर में लोग जानते हैं, वादी के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। हमारे रियासत के सब लोगों ने, चाहे वादी कश्मीर हो, जम्मू के लोग हैं या लद्दाख के, सब ने मुझे बहुत प्यार मोहब्बत दिया है, जिसके लिए मैं लोगों का बहुत मतलब दिल से शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि उन्होंने मुझे इतना अनकंडीशनल लव, क्योंकि हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को चेतावनी देते हैं, मौसम के बारे में बताते हैं उनकी, क्योंकि हम लोगों का कदर करते हैं, लोगों की फीलिंग्स को कदर करते हैं। लोगों ने इतना प्यार मोहब्बत दिया, मुझे लगता है मैंने अपने ज़िंदगी में मैं कुछ अच्छा काम पहले ज़िंदगी में कुछ किया, क्योंकि वी बिलीव इन रीबर्थ। तो मुझे लगता है कि अच्छा काम किया होगा, या मेरे मम्मी पापा ने हमारे लिए मतलब उनका जो है कर्म की वजह से नक्शे कदम पे हम भी चलते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब एज़ फार एज मैंने पढ़ाई इब्तिदाई तालीम कहाँ से शुरू किया, आपने ये पूछा। मेरा ज़िंदगी का जो है सफ़र जो है बहुत, इट वॉज एन इवेंटफुल, यानी दिलचस्प सफ़र रहा है। मैं लेह से, एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है शारा, जो कि लेह से 60 किलोमीटर दूर है, मनाली रोड साइड, तो टूवर्ड्स मनाली साइड। तो छोटा सा गांव जिसका पॉपुलेशन नियरली 1000 to 1500, 1500 के तक आसपास है। तो मेरा जो है फैमिली बैकग्राउंड जो है, मेरा मम्मी पापा किसान थे, अभी भी है मेरा मम्मी, तो हम भी हैं। तो छठी जमात तक मेरा पढ़ाई जो है अपने गांव में है। इट वॉज इन 1980s। तो इसके बाद जो है छठी के बाद, तब हम सेंट्रल स्कूल बोला करते थे, गवर्नमेंट स्कूल है। तो इसके बाद जो है, क्योंकि वहाँ पे छठी जमात तक ही थे, देन 7, 8, 9, 10th, यानी 4 साल जो है ले से श्रीनगर, सॉरी, अपने गाँव शारा से टुवर्ड्स ले साइड में एक छोटा तो नहीं, एक खैर बड़ा सा गांव है जिसका नाम है ठिकसे। ठिकसे बहुत अच्छे और बहुत ही सुंदर गांव है, प्लेन है। तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई की। हम अपना रिश्तेदार के साथ घर पे बैठते थे, तो वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ हम खेती बाड़ी भी करते थे। बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। इसके बाद जो है पढ़ाई में भी ऊपर वाले की फजल से मैं पढ़ाई में भी मतलब अच्छे थे, हम मेहनत भी करते थे। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ आज मैं जो भी हूँ मेरे मम्मी पापा की वजह से है, और मैं अपनी मेहनत की वजह से। मैं इतना मेहनत करता था बहुत, अभी तो खैर मेहनत कम ही करते थे, लेकिन पहले हमने बहुत मतलब मेहनत किया। मैंने कोई कदर नहीं छोड़ा। हमारे दिल में हमेशा रहता था कि मैं बड़े हो के मैं मम्मी पापा के लिए कुछ करूँ, तो यही रहता था। इसके बाद जो है हमारे पढ़ाई के लिए फिर 10th तक ठीक से के बाद 11, 12 मैंने ले में गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल से किया। तो वहाँ पे 11 नॉन मेडिकल सब्जेक्ट लिया। तो इसके बाद जो है ग्रेजुएशन मैंने जम्मू से किया, GGM साइंस कॉलेज जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज। वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन किया, वो भी फिज़िक्स, मैथ्स एंड जोग्राफी में, जियोलॉजी में किया। इसके बाद मैंने MSc और MPhil फिज़िक्स में किया है, वो मैं जम्मू यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से मैंने किया है, और काफ़ी मेहनत किया। और आज मैं जो भी हूँ मेरा मम्मी पापा की वजह से। उन्होंने, खास करके मेरा मम्मी ने हमारे पढ़ाई के लिए बहुत उन्होंने कुर्बानी दी, जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता हूँ, हमारे दिल में बसे हैं। लोग बोलते थे जब कश्मीर में जब बर्फ़बारी, इसमें कोई शक नहीं, पहले बर्फ़बारी ज़्यादा होता था। ओवरऑल जो हमारे डाटा के हिसाब से, मेरे पास 100 साल से भी ज़्यादा, ओवर 100 ईयर्स का जो क्लाइमेटोलॉजिकल डाटा है जैसे जम्मू कश्मीर का अब मैं आपको खुद दिखा सकता हूँ। अभी भी प्रेसिपिटेशन विंटर में गिरते थे, बर्फ़ की सूरत में ही गिरते, सॉलिड फॉर्म में। आजकल और गिरते भी थे और ग्राउंड पे टिके रहते थे। लेकिन क्योंकि ओवरऑल अब एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी 1950s के बाद, इन पर्टिकुलर 1980s के बाद जो है पूरा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो गया। मतलब देखिए ना, अब डिफोरेस्टेशन हुआ है। देन आप देख सकते हैं कि हर साल कितने, रास्ता हमारा यही है, ज़मीन हमारा जितना था पहले, जितना था वही, हम एक्सटेंड तो नहीं वही है, लेकिन उसमें पॉपुलेशन भी हमारा बढ़ गया, नंबर 1।
इसके बाद हमारा मकान भी, हमारा नीड ज़्यादा हुआ, मकान बनाया, तो गाड़ियाँ लाया, फैक्ट्रियाँ, ये सब नॉट ओनली कश्मीर की बात, मैं पूरा दुनिया की बात करूँ तो ये सब होने की वजह से ग्लोबल का जो है पूरा आलमी सतह पे तापमान जो है दर्जा हरारत में एकदम मतलब ज़्यादा हुआ है, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुआ है। अब क्योंकि कार्बन जो भी ये गाड़ी वाड़ी जो हम चलाते हैं या फैक्ट्री चलाते हैं, ये जैसे आपको चलने के लिए हमें काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलता है? पानी पीने से, खाना खाने से, या खाना पीना से हमें एनर्जी मिलता है, तब हम काम कर सकते थे। तो इसी तरह जब भी हमारे कोई मशीनरी से, तो उनको काम करने के लिए तो ऐसे तो चलेगा नहीं, उनको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी है जनरली अभी तक हमने ज़्यादातर जो है हमने फॉसिल फ्यूल ही यूज़ किया। हमने धुआं जलाया, हमने कोयले जलाए, हमने क्या क्या नहीं जलाया, पेट्रोल जलाया, और ये चलने के बाद इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ धुआं की शेप में, तो ये आसमान में जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेट हो जाते हैं। ये कंसंट्रेट होता है और ये सारे जो है कार्बन एंड ब्लैक कार्बन से, और जो कि एक बहुत जहरीला गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका लाइफ टाइम जो है, जब एक बार रिलीज़ हो गया एटमॉस्फेयर में काफ़ी टाइम तक रहता है, बहुत ज़्यादा सालों तक रहता है। तो जिसकी वजह से ये ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है राइज हो गया। अब ये राइज होने से एकदम देखिए, अभी बर्फ़, अभी लास्ट टाइम ही देखो तकरीबन श्रीनगर में 1 फुट गिरा था अभी इस दिसंबर में, 1 हफ्ते के बाद वो खत्म है ना, क्योंकि एकदम मेल्ट हो जाता। अगर पहले होता था तो, क्योंकि पहले इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग सा था। आज से 30 साल 40 में 20 साल तो नहीं कहूँगा, आज से 40 साल 50 साल पहले इन्वायरमेंट जो है, वातावरण बिल्कुल अलग था। घर हमारा कम थे, पॉपुलेशन हमारा कम था, ये फैक्ट्रीज ये वो गड़ी बड़ी पूरा शहर में ये कम था। तो ये होने की वजह से टेम्परेचर जो है काफ़ी हद तक कम थे, जिसकी वजह से ये ज़मीन पे टिके रहते थे। एक तो मेन इसके कारण है। सर, आपने अभी बोला ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग पे आप प्रोग्राम्स कहाँ पहुंचे? आपके प्रोग्राम जी सुनने में आया है आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आम इंसान जो पब्लिक है, जो कॉलेज स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनके लिए आपका कोई लाए अमल है कि हम प्रोग्राम बनाएंगे, लोगों को पता चलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या चीज़? देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दानिश जी, हम प्रोग्राम नॉट ओनली स्पेसिफिकली ये टू कम्बेट क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के ऐसे स्पेसिफिकली तो ऐसे हम करते नहीं हैं, पर यस, जब भी हमारा कोई फंक्शन होता है स्कूल की तरफ से, स्कूल्स हमें बुलाते हैं, हम भी जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, जैसे NIT जाते हैं कभी कभी, या हम कश्मीर यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं। मैं अपने सिटी की बात कर रहा हूँ। तो जहाँ पे भी हम जाते हैं, ये क्वेश्चन हम हमेशा ये जो है हम बात करते हैं कि ऐसे हम लोग पूछते भी, जैसे आपने मुझे पूछा बर्फ़ क्यों नहीं आते, बहुत भी पूछते हैं, तो हम लोगों को अवेयर करते हैं। अब लेकिन क्योंकि जो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज वगैरह, इट्स नॉट ओनली सिटी स्पेसिफिक थिंग, एक ही सिटी की वजह से नहीं है, इसमें सारे इन्वॉल्वमेंट पूरा। जैसे अगर आज हमारे रियासत में या कश्मीर में या लद्दाख में फॉर दैट मैटर बर्फ़ कम गिर रहा है, तो ये इसकी वजह से नहीं है कि कश्मीर में लोगों ने ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्री खोल गया, फैक्ट्री खोल गया, या लोगों ने इसको कचरा बना, मतलब लोगों ने क्या बोलते हैं ये गार्बेज ज़्यादा डाल दिया, या लेह में लोगों ने बिल्कुल सिटी में गाड़ी ज़्यादा लाया, इसकी वजह से नहीं। ये भी एक फैक्टर है, लेकिन बट देयर आर मोर देन अदर फैक्टर्स आल्सो, लाइक बिकॉज क्योंकि एटमॉस्फेयर या एयर नीड्स नो बाउंड्री, इसमें कोई बाउंड्री है नहीं एक्चुअली। ये हवा जो है फ्री फ्लो है। अगर अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज जो भी हो, उन्होंने या एकदम इंडस्ट्रियलाइजेशन में उन्होंने तरक्की ज़्यादा कर लिया, तो ऐसे रिजल्ट क्या, उनका फॉसिल फ्यूल बर्निंग ज़्यादा हो गया, तो इमिशन ऑफ कार्बन इमिशन इन द एटमॉस्फेयर वहाँ पे ज़्यादा हुआ है। तो क्योंकि जब वहाँ का हवा जो है, क्योंकि एयर जो है सर्कुलेट करते रहते हैं, हवा जो है एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करते हैं, तो जब ये एयर एक दूसरे जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं, तो उसके साथ साथ हवा अपने साथ जो है, जो कार्बन एंड कार्बन प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर में, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इट इंक्लूड्स आवर स्टेट आल्सो, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और लोगों में हम अवेयर करते हैं लोगों को, भाई वी हैव टू स्विच आवर, हम मेरा मैसेज यही रहेंगे लोगों को,
जितना हो जाए हमें अपने वातावरण का कुदरत का केयर करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। हमारा थिंकिंग सोच जो है वो मतलब ग्रीन थिंकिंग होना चाहिए। हमारा सोच भी हरियाली होना चाहिए, खुशगवार होना चाहिए और इन्वायरमेंट को कदर करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई रास्ता होगा तो हम रास्ता को डिफेस करते हैं, किचड़ा फेंकते हैं, तो हमें मुझे लगता है कदर करना चाहिए। एट द सेम टाइम इन पर्टिकुलर स्कूल्स के जो कॉलेज के बच्चे हैं, क्योंकि दे आर यंगर जनरेशन, उनके कंधों पर ये बहुत बड़ा जिम्मेदार है कि हमारे ये जैसे वाटर पानी है, पानी को कंजर्व करके रखें, अननेसेसरी यूज़ ना, मतलब जहाँ पे यूज़ ना है, जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नॉट ओनली वाटर, सब कुछ जो है जुडिशियस यूज़ और इसका कदर करना चाहिए। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, आवर एक्सप्लोटेशन जो है अभी तक जो हमने किया है, नेचुरल कुदरत के जो वसाइल थे इनको हमने और एक्सप्लोटेशन किया है। अब देखिए जब भी यहाँ पे स्नोफॉल होते हैं, जहाँ पे पहले गुलमर्ग जाते, इतना टूरिस्ट जाते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं जाना चाहिए, एंजॉय कर, बट एट द सेम टाइम वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर इन्वायरमेंट आल्सो। सर, हाल ही में आपने बोला कि यहाँ पर बहुत भारी बर्फ होने वाली है जी, बट हुई भारी बर्फ हुई, बट मैदानी इलाकों में बारिश हुई, तो उस पर फिर आपका कहना था कि कुछ गर्म हवाएं थी बाहर की यहाँ। बिल्कुल, तो उस पर आप बोले ये होता क्या है, हमें भी बिल्कुल। देखिए दाने जी, जो पिछले इससे पहले जो स्पेल था, जो एक टू बी स्पेसिफिक 21st 22nd 23rd जनवरी के आसपास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है जम्मू एंड कश्मीर को, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पूरा वेस्टर्न हिमालय को स्ट्राइक किया था, एंड इट वॉज प्रिडिक्टेड आल्सो। तो क्योंकि जब भी हम पेशन गोई वेदर पेशन गोई करते हैं तो हम कोई भगवान तो है नहीं कि ऐसे आंख बंद करके बताओ, ऐसे जो जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो बहुत सारे हमारा वेदर मॉडल्स है, ECMWF, नोवा, अमेरिकन मॉडल्स, तो इसी तरह दूसरे ममालिक है, तो इनका मॉडल्स अपना इंडिजिनियस जो है डोमेस्टिक वेदर मॉडल्स है, वो तो हम जैसे IITM, NCMRWF में आपको उनको नाम नहीं बताऊंगा, चलो फिर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है ये वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए। हम तो सिर्फ इसका फेस है, मैं सच्चाई बताता हूँ, बिहाइंड सिर्फ कल बर्फ़ होगा नहीं होगा, ये इसके पीछे जो है बहुत सारे जो है लोग बैठे हुए हैं, तो हम तो उनका जो प्रोडक्ट यूज़ करके लोगों तक पहुंचाते हैं। वी आर जस्ट काइंड ऑफ मैसेंजर, ए गुड मैसेंजर रदर वुड से। तो उस दिन हुआ क्या है, बर्फ़ तो हुआ है, इतना बर्फबारी हुआ है कि बहुत चंद जगहों पे तो खास करके नॉर्थ कश्मीर और पीर पंजल माउंटेन रेंज के चंद जगहों पे तो 3 से लेकर 4 फुट तक भी स्नोफॉल हुआ है। आपको पता ही है श्रीनगर जम्मू नेशनल वे अभी भी बंद पड़ा है, मुझे कोई लोगों को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, सबको देख रहा है। हाँ, एक बात ज़रूर हुआ कि वी वेयर एक्सपेक्टिंग कि श्रीनगर प्लेन्स ऑफ कश्मीर में तकरीबन 1 फुट बर्फ़ होने का पेशन गोई था, और मैंने बोला भी है, इट्स देयर ऑन आवर रिकॉर्ड ऑल्सो, देख सकते। तो लेकिन उसमें क्या हुआ, क्योंकि मॉइस्चर जो इसमें हुआ था, मॉइस्चर ज़्यादा जो अरेबियन सी से मॉइस्चर लेके आया, जो हवाएं हैं अरेबियन सी से मॉइस्चर, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, और आपको पता है ओशन जो भी बहुत बड़ा जो है समंदर होते हैं, समंदर का जो पानी जो है गर्म होता है रिलेटिवली ज़मीन के धरती के मुकाबले में, तो वहाँ का हवा भी जो है गर्म होते हैं, तो वहाँ का वार्म एयर जो है बिल्कुल मॉइस्चर लाया इन पर्टिकुलर लोअर लेवल पे, जिसकी वजह से तापमान में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है दिन का दर्जा हरारत बढ़ गया। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ने से मिनिमम भी बढ़ गया, मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ गया, मिनिमम टेम्परेचर है उसमें भी स्लाइड जो है इंक्रीज हुआ है, जो कि नॉर्मल है। जब भी क्लाउडी वेदर होते हैं मिनिमम टेम्परेचर बढ़ते हैं 1-2 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे बर्फ़ हुआ था। तो आप उर्दू में ज़्यादा बात, कश्मीरी आपने कुछ सीखी है कि नहीं सीखी? जी, मैंने कश्मीरी कुछ ज़रूर सीखा है, बहुत। मुझे अपने व्यूअर्स को कश्मीरी में कुछ बताएंगे तो पता चलेगा कि आपको कश्मीरी आती है कि नहीं? मैं बिल्कुल कश्मीरी में ज़्यादा तो खैर आता नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कश्मीरी दुचू रोज़न कौशिर, सलाम वालेकुम। तो बाकी कश्मीरी में बताता हूँ,
सर मैं अब आपको कश्मीरी में क्वेश्चन नहीं करूंगा, जी आई होप कि आप कश्मीरी में उसका जवाब देंगे। जी, मैं कोशिश करेंगे। हाँ सर, तुहद वन कि 30 शाम पे 31 ताम पे शीन बे तो सर अस वन कशरन अत पे अस मा ज्यादा शीन मा पे कम पे या क्या गए? जो ये है कि पगा पगा दोपहर शीन, तो हल्का हल्का शीन, तो ज़्यादा तो नहीं है। और हमने सर ये जो अब आप उर्दू में, आई थिंक यू आर अनकंफर्टेबल कश्मीरी, तो आप उर्दू में बताइए सर। जी, जो कल परसों डिस्टर्बेंस फिर से आ रही है तो जी हमें मत किसी। अब देखिए, हमारा काम है एक्चुअली, हम लोगों को, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मतलब सेंसेशनलाइज करने के लिए न्यूज़ को, लोगों को लाइमलाइट में लेने के लिए ऐसे मतलब बताते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। देखो, वी आर वर्किंग, जो हमारा एजेंसी है, इट्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा, क्योंकि मौसम विभाग है, तो हमारा काम है एक्चुअली वेदर फोरकास्टिंग, लोगों को मौसम के बारे में बोलना। दिस इज़ आवर ब्रेड एंड बटर, ये हमारा काम है, ये हमारा रोज़ी रोटी है। और रोज़ी रोटी है, मुझे लगता है कि हम लोग जब बताते हैं कि सिर्फ बहुत सोच समझ के कैलकुलेट करके हम बताते हैं ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। तो बहुत इसकी वजह से हमारे टाइमली वेदर फोरकास्ट लोगों को बोलने से लोगों का बहुत सारे जो है लाइफ सेव लॉट्स ऑफ प्रीशियस लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज बिसाइड्स टाइम एंड मनी। जैसे कोई श्रीनगर जम्मू जाना, वो पहले ही प्लान बनाते हैं, तो हम इसीलिए 2-3 दिन पहले ही बताते हैं ताकि लोग कुछ प्लान कर सके। सम टाइम मैं एडमिट करता हूँ, कभी कभी क्योंकि पेशेंट हुए, हम भी एक इंसान है, तो टू आर इज़ टू ह्यूमन, कभी कभी गलत हो जाते हैं। एक्चुअली इट इज़ अनइंटेंशनल, ये हमारा बिल्कुल इंटेंशनली गलत करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि टू गिव यू, लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन कभी कभी गलत हो जाते हैं क्योंकि वी रिले हेविली ऑन मशीन। एक तो मशीन पे डिपेंड करते हैं, और जो हमारा एटमॉस्फेरिक जो वेदर पैरामीटर्स है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ये वो, विंड स्पीड, डायरेक्शन, ये वो, एक्चुअली दीज आर हाईली वेरिएबल, बहुत वेरिएबल है और डायनेमिक है, चेंज होते रहते हैं, बिल्कुल एक जगह नहीं बैठते हैं। हवा यहाँ पे तो उधर चले जाते हैं, यहाँ से हम उसको प्रेजेंट कंडीशन क्या है, उसको इनिशियल कंडीशन को देख के हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करके हम देखते हैं कि आज के 3 दिन के बाद ये कहाँ जा सकता है। जैसे कि हम एक बच्चे को देखते हैं, ये बच्चे का सोच बहुत बढ़िया है, ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, 5 साल के बाद ये बच्चा, इसका ग्राफ जो है ऊपर जाए, बहुत अच्छा हम बताते हैं। इसी तरह हम भी इसी तरह, मतलब मैं आपको लेमन लैंग्वेज में लोगों को कोशिश करता हूँ बताने की। तो आपने जब परसों वो 20, 21 और 22 को बोला था हेवी स्नोफॉल होने वाला, जी, फिर आप मजबूर क्यों हो गए फेसबुक पोस्ट करने के लिए, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोज? आपको कोई रीजन, कोई मैसेज? नहीं, मैं एक्चुअली देखो, जब हम ये बताते हैं, एक्चुअली वी आर अकाउंटेबल टू पब्लिक, एंड वी आर ऑलवेज, हम जो है वी आर ऑलवेज एट पब्लिक स्क्रूटिनी। लोग कभी कभी मुझे एडवर्स कमेंट भी आते हैं, एडवर्स कमेंट पर, लेकिन हम इसको दिल में नहीं लेता हूँ। एक्चुअली एडवर्स कमेंट भी दे दे, चाहे अच्छे कमेंट भी दे दे, इसका मतलब ये है कि चाहे जो भी हो, हम लोगों के दिल में है। ये तो एक बात सच है, क्या मानते हैं? एक तो ये है। दूसरा जो है, आपने बोला मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोज, मैं ये तो मेरा अपना सोचता, मैंने सोचा इसलिए लिखा था कि लोग चाहते थे कि भाई श्रीनगर में बर्फ़ हो, प्लेन्स में बर्फ़ हो, लद्दाख में बर्फ़ हो, है ना, लोग चाहते थे, मैं भी चाहता था। आई वॉज वेरी डिस्परेट कि कल श्रीनगर में 1 फुट बर्फ़ हो। मैंने तो बहुत तैयारी कर दी, सब्जी भी ला के, मुझे अब बर्फ़ में फ़ोटो खींचेंगे, जैसे बहुत मैंने अपने बच्चों को भी बोला है। तो हमने काइंड ऑफ प्रपोज था कि प्रोपोजिशन टाइप था कि ऐसे, लेकिन देखो, अब मुझे मजबूरी नहीं हुआ, मैंने इसलिए देखी तो सो दैट पीपल नो एक्चुअल हुआ क्या है। लोगों को, पीपल हैज़ द राइट टू नो, जिसे आप बोलते हैं आई हैव द राइट टू लिव, पीपल हैज़ द राइट टू नो आल्सो, जिसे आप बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो मुझे लगता है लोगों ने, मुझे किसी ने मांगा नहीं राइट टू इन्फॉर्मेशन के तौर पर कि हमें क्या हुआ। मुझे लगा कि आई थिंक श्रीनगर में बर्फ़ क्यों नहीं, वी मस्ट गो इन पब्लिक में जाके लोगों को क्लियर कर दे भाई एक्चुअल हुआ क्या है। लोगों को मैंने सिर्फ क्लियर करने के लिए बताता है, बाकी ऐसे कुछ नहीं है। और मुझे लगता है पीपल टुक इट, मतलब लोगों ने इसको मतलब अच्छी तरीके से देखा, ऐसी बात नहीं। अब मुझे लगता है मैंने ठीक ही किया है।
सर लास्ट पे आपसे, सर हम सुनने में आए हैं आपको गाने गाने का शौक है जी। तो आप हमें लास्ट पे एक गाना सुनाइए अपनी आवाज़ में। अब देखिए, मेरा हिंदी जो है, हिंदी गाना मुझे पसंद तो है, मुझे इतना अच्छा नहीं आता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था, क्योंकि मेरा जो अपब्रिंगिंग हुआ था वो लेह में ही हुआ था, लद्दाख में। तब ज़माना जो है सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। 1980 सोशल मीडिया तो 2000 के बाद आया था। तो अभी तो देखिए, तब हमारे ज़माने में तो रेडियो चलते थे, फिर टेप रिकॉर्ड हो, कैसेट करके, तो हमने गांव में जैसे अब ड्रामा करते थे, है ना। तो मैं लद्दाखी गा सकता हूँ, तो मुझे याद है। Gyagar changchok kiri tseru chak sape iski yulada po Sajis patme tingdu chosuna zompo ve gawala zik sangle Sajis patme tingdu chosuna zompo ve gawala zik sangle Kochi pamazer nganang pamazer sangma achono chok Kochi pamazer nganang pamazer sangma achono chok Chikdil rik jate pungri rik jate argas ki lam lang skut Jingdil जाते पुंगरी रिक जाते अरगस की लाम लामस्को आशुक गिसको लयो योत पेतर चेन बो तुन पोरंग लू सुशीक मोर आशुक गिसको लो योत पेतर चेन बो तुन पोरंग लू सीक मोर Gyal gyuru chik molang gyagar gyal kapu Gyal gyuru chik molang gyagar gyal kapu Skuchiang lengi ches pela dang pakun Sachi kang me ting ni zombo Sajis pat me ting di sosanar zompo e gawala zig sangle। अब इसका जो मीनिंग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक्चुअली इट्स ए काइंड ऑफ पेट्रियोटिक सॉन्ग टाइप है। अब इसमें ये बोलते हैं कि अगर चौकी मतलब टुवर्ड्स सिचुएटेड एट द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो है पूरा नॉर्दर्न मोस्ट हमारा रियासत है जम्मू कश्मीर, उसमें लद्दाख भी है, नॉर्दर्न मोस्ट टिप्स ऑफ इंडिया। माय डियर, जो मेरा प्यारा लद्दाख है, माय डियर मतलब मेरा लवली लद्दाख है। फिर वो बोलते हैं कि इसमें जो है इट्स लाइक के बिल्कुल जो है एक फ्लावर जो है ना गार्डन की तरफ है, जिसमें कि तरह तरह के फूल हैं। तो उसमें बोलते हैं कि हम देखो आप वहाँ पे बुद्धिस्ट भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ऐसा सब मिलजुल के। तो बोलते हैं कि हम सब मिलजुल के गार्डन की तरह है, गार्डन की तरह रहेंगे और बहुत मतलब अपने जो है अपने लद्दाख को अच्छी तरह जो है तरक्की भी करेंगे, तो इसको डेवलप करेंगे। मतलब इस टाइप का एक सॉन्ग है। तो ये एक्चुअली इज ए काइंड ऑफ माय पॉजिटिव मैसेज दिया है। सर आखिर पे सर आप तो कश्मीरी को दिलों में, थैंक यू। कश्मीरियों को आप लास्ट पे कश्मीरी में ही आप कुछ मैसेज देंगे सर? कश्मीरियों को मैं क्या बताऊँ, दिलों में है। चलो मैंने पहले भी बताया, चाहे मैं लोगों के दिलों में, इसके लिए मैं लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मतलब थैंक यू मतलब बोलना चाहता हूँ। लोगों ने इतना प्यार मोहब्बत अनकंडीशनल मुझे इतना प्यार दिया है, चाहे बच्चे हैं, चाहे जवान है, चाहे मतलब बुज़ुर्ग हैं, इतना लोगों ने प्यार दिया है। लोगों ने मुझे, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपने बच्चों की तरह मतलब प्यार मोहब्बत दिया है। मतलब यूथ ने ऐसे ब्रदर की तरह या सिस्टर की तरह हक किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दे लुक अपॉन मी एंड आई थिंक आई हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। लोग इतना देखते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स सोसाइटी टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी। अब मैं कोशिश भी करता हूँ, ऐसे बात नहीं है, अपनी तरफ से जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ एंड जो मेरे पोटेंशियल में है। तो लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार मोहब्बत दिया है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और मैं ये बोलूँगा, कशु छू नफर असल तो चुप पनुन नफर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।